नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और मैं आपको कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र को हल करवाऊंगा। अपने इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूले। अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। देखो क्या है, 20 अंकों का है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का अपना ये टेस्ट है। तो ये लो, प्रश्न नंबर 1 आ गया। अर्थशास्त्र की शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, विकास का अर्थशास्त्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले प्रश्न का उत्तर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी ब उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, स्थैतिक अर्थशास्त्र, प्रायोगिक अर्थशास्त्र। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका है समष्टि अर्थशास्त्र यानी ब। प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे कहा जाता है मौद्रिक लागत, अवसर लागत, कुल लागत, सामाजिक लागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये होती है अवसर लागत यानी अवसर लागत, ब उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 है अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है कहलाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, लौकिक अर्थशास्त्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, वह है आपकी लौकिक अर्थशास्त्र शाखा यानी चौथे का उत्तर है द। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि सीमांत अवसर लागत स्तर है तो उत्पादन संभावना वक्र होगा। तो तिर्यक रेखा, सरल रेखा, समांतर रेखा या वक्र रेखा। तो 5वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका समांतर रेखा यानी स। 5वें का उत्तर क्या है? स। प्रश्न नंबर 6, उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है? ऊपर से नीचे दाईं की ओर, नीचे से दाईं ओर, ऊपर से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा आपका ब, नीचे से दाईं ओर। प्रश्न नंबर 7, बजट रेखा के नीचे स्थित बिंदु कहलाता है आय के बराबर वे, आय से अधिक वे, आय से कम वे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों ऊपर से बाईं ओर। ये तो छठे का हो गया। देखो, छठे प्रश्न का उत्तर आपका क्या था? ब। छठे का क्या था? ब, नीचे से दाईं ओर था। 7वें प्रश्न की बात करें, बजट रेखा के नीचे स्थित बिंदु कहलाता है आय के बराबर वे, आय से अधिक वे और आय से कम वे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर है आपका आय से कम वे, स है। 7वें का उत्तर क्या है? स है। प्रश्न नंबर 8, अन अधिमान वक्र का ढाल होता है उन्दोत्तर, नतोत्तर, सीधी रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है उन्दोत्तर यानी अ है। 8वें में क्या आएगा? अ। प्रश्न नंबर 9, सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता है तो इनमें से आपका उत्तर है स। कौन सा उत्तर है? स उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वहां क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 क्या है? मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है बढ़ती सीमांत उपयोगिता के कारण, बढ़ती कुल उपयोगिता के कारण, घटती सीमांत उपयोगिता के कारण, घटती कुल उपयोगिता के कारण। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है आपका बढ़ती कुल उपयोगिता के कारण यानी ब है। प्रश्न नंबर 11, तटस्थता वक्र का अन्य नाम है उदासीनता वक्र, अनअधिमान वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, अ व ब दोनों। तो 11वें प्रश्न का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका है अ व ब दोनों यानी द है। 11वें का क्या है? द। प्रश्न नंबर 12, तटस्थता वक्र के ढाल को उन्दोत्तर होता है घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण, बढ़ती प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण, स्थिर प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका ब, बढ़ती प्रतिस्थापन की सीमांत दर तक, 12वें का ब। प्रश्न नंबर 13, ऊंचा तटस्थता वक्र दर्शाता है अधिक संतुष्टि स्तर, कम संतुष्टि स्तर, समान संतुष्टि स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न का उत्तर है आपका द, इनमें से कोई नहीं। 13वें का क्या है? द, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14 क्या है? मौद्रिक लागतों में सम्मिलित है स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, सामान्य लाभ या उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, अवसर लागत को कह सकते हैं वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, त्याग, उपरोक्त सभी। तो 15 नंबर का उत्तर है उपरोक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों, ये टेस्ट पेपर है वो अर्थशास्त्र के अध्यापक के द्वारा हल किया गया है, मैं केवल आपको उत्तर बता रहा हूं। 1-2 प्रश्न गलत हो जाए तो आप भैया मिलान कर लेना। प्रश्न नंबर 16, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत घटती है या बढ़ती है? घटती दर से बढ़ती है या समान रहती है? तो 16 का उत्तर है आपका ब, बढ़ती है। 16 का उत्तर क्या है? ब, बढ़ती है। 14 का द था, 15 का द था, लेकिन 16 का ब है। 17 देखो, उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 नंबर का उत्तर है आपका धनात्मक, ब। 17 का उत्तर क्या है? ब। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 18, परिवर्तनशील लागतें उत्पादन मात्रा के साथ कम या अधिक होती है, स्थिर रहती है, प्रारंभ में समान फिर कम रहती है या उपयुक्त सभी। तो 18 का उत्तर है आपका स्थिर रहती है, ब। 18 का उत्तर क्या है? ब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया? AFC वक्र का आकार होता है U, आयताकार, अति परवलय, y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। तो प्यारे विद्यार्थियों, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका y अक्ष के समांतर यानी स है। प्रश्न नंबर 20, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल दर्शाता है। बढ़ते पैमाने का प्रतिफल क्या दर्शाता है? 20वें प्रश्न का उत्तर क्या है? बच्चों, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का निशान भी दबा देना। तो क्या है भाई 20वें प्रश्न का उत्तर? 20वें प्रश्न का उत्तर समान उत्पादन के लिए अधिक साधन आवश्यकता, समान उत्पादन के लिए कम साधन आवश्यकता, समान उत्पादन के लिए समान साधन आवश्यकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया आपका उत्तर है समान उत्पादन के लिए समान साधन, तो स है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। अन्य विषयों के वीडियो भी अपलोड कर दिए, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।